और जब रुद्र का जन्म हुआ तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा था उनको। वो रोए जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। वो रुदन है। आद्रा नेटी की जो शादी होगी ना, तुम इनकी बारात देखो, वो दूर से समझ में आती है कि ये आद्रा के का शादी होने वाला है। तो शिव की जो सफाई करने वाली जो शक्ति है, दैट इज कमिंग फ्रॉम बर्नी। देयर इज आल्सो स्टोरी विथ बुद्ध। बुद्ध जब ना लास्ट दिनों में थे अपने, तो उनके पास एक दौड़ा दौड़ा एक साधु सन्यासी एक और आया। ठीक है। और उसने बोला कि कुछ बता दीजिए। बुद्ध ने इशारा किया, बैठ जाओ। और वो व्यक्ति बैठा, वो बैठा और सिर्फ बैठा रहा। बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, उसने भी कुछ नहीं पूछा, और सिर्फ बैठा रहा। और तकरीबन बैठे बैठे रहने के शाम हो गई, तो बस वो फिर रो रहा है, वो आंसू निकल रहे हैं। और फिर रोते रोते फिर उसने आंसू पोंछे, उठा और चल दिया। शिष्य लोग घबरा गए, बोले कि क्या हो क्या रहा है, मतलब समझ नहीं आया कि आए बैठे रोए चले गए। तो वो बुद्ध से पूछने की मतलब क्या घटा, क्या ऐसा क्या हुआ, मतलब हमें तो नहीं समझ में आया। और ये नहीं समझ में आ रही बात है। बोले कि मैंने जो कहना था और उसने जो सुनना था वो हमने कह लिया, और वो समझ गया, और इसलिए वो पूरा हो गया, इसलिए चला गया। दैट्स हाउ टीयर्स इज। सो आद्रा इज जो गहरे लेवल पे उतरने की बात है। मतलब फर्स्ट टाइम देन आई लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट सदगुरु, तो एट दैट मोमेंट आई वो ये घटा मेरे साथ। आई वाज इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेटिव एंड आई वाज क्राइंग। आई डोंट नो व्हाई, बट वो रोना था। तब मेरे को ये सारी बातें जो ओशो की पहले की थी ना, तब समझ में आई कि अच्छा ये बात कर रहे थे उस। अभी तक हो सकता है अगर ध्यान में तुम नहीं रोए हो तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ये बातें। ये बिल्कुल बियॉन्ड स्कोप है ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये बात अलग है। उस फिर वो गुरु बनता है, वो एक्चुअली में तभी गुरु बनता है जब आप एक्चुअली उस लेवल पे कनेक्शन फील करना शुरू करो। दैट इज हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। और वो फिर एक एक ना, वो बोलता है वो एक लम्हे का प्यार जैसा होता है। वो जीवन में एक बार घटा, और फिर आप सारी उम्र उसी लम्हे पे बिता देना चाहते हो। दैट्स हाउ इट इज, एंड दैट्स हाउ आद्रा डज। आद्रा के लिए एक मोमेंट काफी है, एक क्षण उसको इतना ट्रांसफॉर्म कर देता है कि फिर वो सारा जीवन उस एक पर्पस के लिए, एक सूत्री कार्यक्रम के लिए वो बिता देता है। दैट्स हाउ आद्रा इज। आद्रा इज वेरी पर्पस ओरिएंटेड। उसको जीवन में कुछ करने को ना हो तो वो पागल हो जाए। सारी प्रॉब्लम आद्रा के ग्रोइंग ईयर्स में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब आद्रा जब तक ये 30 ना टच कर लें, 30-31 टच ना कर ले, मतलब वैसे 32 से 42 बोली गई है ये आद्रा की एज जो है, जिसमें प्रोमिनेंटली चीजें होती हैं आद्रा के नेटिव पे। पर जो उससे पहले का ड्यूरेशन है ना, वो बहुत ही कह लो कि टर्मोइल का है। बहुत ही फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, क्योंकि पर्पस नहीं होता ना उस ग्रोइंग एज में। पर्पस नहीं है उतनी, उतनी समझ नहीं होती है उसमें। तो सिर्फ जो समाज जिधर ढलका देता है उधर ढलकते रहते हैं वो लोग। फिर उनकी कॉन्शियसनेस जन्म लेती है जब वो 32 के होते हैं, उसके बाद फिर उनको होश आता है कि नहीं नहीं, ये ऐसे भी हो सकता है, इसको ऐसे करा जाएगा। और फिर वो जब वो करना शुरू करते हैं, तो फिर वो जो प्रोसेस है, फिर वो एक नया प्रोसेस अपनाते हैं, एक नया मार्ग अपनाते हैं। और फिर सारी दुनिया उनको देखती है कि ये मतलब हाँ सही बात है। इसलिए जितने भी नाम मैंने लिए तुमको आद्रा वाले, वो तुमको देखोगे उनकी वो यंग एज में उनकी लाइफ बहुत बर्बाद है। बहुत सारे टर्मोइल से, बहुत सारे इश्यूज हैं लाइफ में। एंड आफ्टर सर्टेन एज ओनली दे आर गेटिंग दैट नेम फेम रिकग्निशन। क्योंकि फिगर आउट करने में टाइम लगता है ना, मतलब आद्रा को थोड़ी ना मालूम है कि मैं आद्रा हूँ। वो तो जी रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम तो सब ऐसे हैं तो हम भी तो हैं। तो वो सबकी तरह जीना, वो भेड़ चाल में चलना चाह रहे हैं, शुरू हो जाते हैं पहले। फिर थोड़े टाइम बाद रियलाइज होता है कि अरे नहीं नहीं, अपन तो आद्रा है, कुछ यूनिक करने के लिए पैदा हुआ है। तब फिर वो करना शुरू करते हैं, क्योंकि फिर मिलते हैं ना, फिर एक कोई एक व्यक्ति आएगा। और ये भरने की वजह से होता है। एक एक लेडी आएगी लाइफ में, ऐसी आएगी जो चमका के जाएगी। वो कुछ ऐसा कर रही होगी या ऐसा दिखाएगी तुमको आद्रा के नेटिव की लाइफ में, जो बिल्कुल विचित्र होगा। और फिर आप उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। एंड दैट इज हाउ आई से भरनी में एक लेडी का कर्म है। तो एक मोमेंट होगा, जरूरी ये फेमिनाइन नहीं हो, बट मोस्टली फेमिनाइन देखा है मैंने केसेस में।
कि एक बार वो फेमिनाइन एनर्जी का होता है, वो ऐसा घटता है कि फिर आदमी पूरा जीवन उसी एक पर्पस काम के लिए बिता देता है। तो रुद्र का अवतार अर्धनारीश्वर के रूप में हुआ। एंड देन व्हाट अर्धनारीश्वर के रूप में रुद्र बहुत स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग, मतलब संभाले नहीं संभाला जा सकता था। एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, बट देयर इज अ स्टोरी कि वहां पे उनको स्प्लिट किया, फिर स्प्लिट करके मेल अलग फीमेल अलग इस तरह से उन्होंने बनाया ब्रह्मा ने। आई डोंट नो व्हाट द रीजन वाज, बट आई हैव हर्ड इट समवेयर कि उनको स्प्लिट करके ऐसा बनाया, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म किया। और जब रुद्र का जन्म हुआ तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा था उनको, वो रोए जा रहे कि मैं कौन हूं, वो रुदन है। ठीक है, तो ब्रह्मा बोलते हैं कि फिर इतना रो रहा है तो रुद्र है। ठीक है, तो स्पेशली स्कॉर्पियो में जब आद्रा 8th हाउस में जाता है ना, तब ये रुदन शुरू होता है। इसलिए रुदन जब 8th हाउस में होगा तो इट्स अ मोर ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की वजह से वो रुदन होना। इन जनरल भी मतलब है, वैसे तो स्टोरी वही है, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली 8th हाउस में ये जरूर होता है, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है एक बार। आप फिर सोचने में मजबूर होते हो कि यार क्या है, मतलब क्यों पैदा हुए हैं, क्या पर्पस है, क्या वो है, वो सिचुएशन शुरू होती है। ठीक है, दैट्स हाउ व्हेन यू सी डेथ, डेथ देखते ही ना वो, क्योंकि डेथ होते ही आपका एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न टूटता है, आपकी विचारधारा बदलती है। तो 8th हाउस में रुदन का, तो वो सौरव का दुख का फेज आना जरूरी है। वो सौरव दुख पेन का फेज जब आता है ना, तो ही आपको ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज करता है। ठीक है, मैं कौन हूं, ये सवाल उठता है। एंड दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्कॉर्पियो, बिकॉज एक नंबर का साइन आपको छठे घर में मिला है। यू आर क्वेश्चनिंग, डाउटिंग योर सेल्फ, सेल्फ डाउट बढ़ गया है, दैट इज ऑल्सो वर्गो क्वालिटी। सेल्फ डाउट करना, दैट इज वर्गो क्वालिटी। वर्गो का 11th हाउस में प्रोमिनेंस गेन करना, एरीज का 6th हाउस में चले जाना, दैट्स अ सेल्फ डाउट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होना। तब ये क्वेश्चन पूछता है आदमी कि कौन है, क्या करना है। ठीक है, इस वजह से फिर वो दूसरे में ढूंढता है कि दूसरों की मदद करने में सुख ढूंढता है। तो आद्रा नेटिव जो भी होंगे ना, बिल्कुल आपको यही सारे फैक्टर्स मिलने वाले हैं। उनका वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वे ऑफ लिविंग, रूटीन लाइफ बहुत डिफरेंट होने वाली है। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी तो पक्का है कि मैं ऐसी थी या मैं ऐसा था और फिर मैं ऐसा हो गया। तो रुद्र के अंदर भैरव वाली क्वालिटीज ज्यादा है। ठीक है, वेरी एम ओरिएंटेड, पर्पस ड्रिवन, ये सारी चीजें जो बातें हैं वो भैरव की वजह से आती है, दैट इज भरनी की वजह से आती है। और रुद्र स्वयं में शिव नहीं बनते हैं, उनको बनाना पड़ता है। और वो बनते तब हैं जब शक्ति मिलती है उनको। ठीक है, शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, मतलब पार्वती जी हैं जो शिव बनाती हैं। उससे पहले वो रुद्र हैं, उनका वे ऑफ डूइंग एकदम विनाशकारी, विध्वंसक, चीजों को डिस्ट्रॉय कर देने वाला। वाइफ भी ऐसी मिलेगी तो इनके रुद्र के नक्षत्र में, आद्रा के नक्षत्र में जो पार्टनर भी होगा ना, स्पेशली जब ये 1/7 या वीनस का चीजें आएंगी तब ऐसा देखने को मिलेगा कि पार्टनर भी वैसी लाइफस्टाइल पसंद करता है। ठीक है, और अगर ये रुद्र हैं तो सामने वाली काली है, और इसीलिए जेमिनाई में आद्रा है तो 7th हाउस में मूला है, द नक्षत्र ऑफ काली। मैं दुर्गा का जो रूप है वो, दुर्गा का फॉर्म जो है वो भरनी का फॉर्म है। ठीक है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ भरनी। बट जो काली का रूप है, दैट द रूप ऑफ चंडी, लिटरली सेइंग, दैट इज द रूप ऑफ सैजिटेरियस मूला। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो इनकी लाइफ में, जो आद्रा के लाइफ में होने वाली हैं। एक देखना, एक तो इनकी बारात, मतलब आद्रा नेटी की जो शादी होगी ना, तुम इनकी बारात देखो, वो दूर से समझ में आती है कि आद्रा के का शादी होने वाला है। वो मतलब जितने पियक्कड़, दारूबाज लोग जितने इकट्ठा हो सकते हैं ना, वो आद्रा की शादी में हो जाएंगे।
जिनको ये नहीं भी बुलाते हैं वो भी आ जाएंगे, बोले कोई नहीं, अपने भाई की शादी है, अपने बिना शादी ही नहीं होनी। शादी में कांड ना हो तो आदरा क्या। शादी में अगर आदरा के धामा चौकड़ी ना हो, इनके जो मित्रगण हैं वो उत्पात ना मचाए, तो फिर आदरा की शादी नहीं हो रही फिर तो। मतलब मेरे मामा का आदरा नक्षत्र है, गाड़ियां बुलवा करके दोस्त को पैक करना पड़ गया कि भाई तू अंदर बैठ, बस किसी तरीके से तू 4 बोतल और लगा, लेकिन ये बैठ अंदर, कहीं बाहर नहीं चाहिए जाने का। ये हालात थे। मतलब हालत ये थी, अब देखो मामा की शादी है तो ऑब्वियसली मामा का लगन और 7th हाउस एक्टिवेटेड है, तो भांजे के लिए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। तो मामा के एक दोस्त ने मेरे को उठा लिया सर पे, खुद के पांव जमीन पे टिक नहीं रहे, दारू उसने पी रखी है फुल, और वो मेरे को लेकर के झूल रहा है, और उसने जो गिराया मेरे को कि मेरे घुटने में चोट लग गई। आई विल टेल समथिंग। हाँ मेरा 9th लॉर्ड आर्द्रा में है और 11th लॉर्ड भी आर्द्रा में है। तो जब मेरे पापा गए हैं शादी के लिए बारात लेकर के, तो जो मेरे पापा के छोटे ब्रदर थे, हाँ उन्होंने ड्रिंक करके इतना बवाल खड़ा किया कि मेरे नाना जी ने बोल दिया कि दफा हो जाओ यहाँ से, मैं अपनी लड़की नहीं दूंगा। He just told in front of entire बारात कि मैं अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा इस घर में, यहाँ से निकल जाओ। बहुत मना के काम करके देन शादी हुई। लिटरली नाइटमेयर। वही है, कोई सास, जैसे शिव जी की बारात में होता है ना कि सास बेहोश हो गई देख करके, ठीक है, वो उन्होंने, शिव जी ने डमरू बजाया, जो भूत प्रेत आधे नंगे वो सारे जो आए, एंड दैट्स लिटरली व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ आल्सो, कि ऐसे वो गंजेड़ी नशेड़ी लोग आते हैं इनकी शादी में, कि समझ नहीं आता कि किसको दे रहे हैं, या सही जगह कर भी रहे हैं, वहां पे डाउट पैदा होता है कि सही जगह शादी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये क्या है। तो दैट्स अ थिंग, दैट्स आल्सो अ थिंग, जो देखोगे कि पार्वती जी वाज द ओनली लेडी हु वांटेड टू मैरी शिव जी, एंड हिज फैमिली नेवर सपोर्टेड दैट। उनके फादर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एंड दैट हैपेंस ऑल्सो हैपेंस इन आद्रा नेटिव लाइफ। जब यह वीनस आद्रा में हो, देन व्हाट विल हैपन इज कि सामने वाला व्यक्ति आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन ससुराल पक्ष उससे नहीं करवाना चाहता है आपकी शादी, तो अगेंस्ट द विल ऑफ फैमिली मैरिज होना, ठीक है। ये चीज एक जरूर प्रोमिनेंटली आद्रा के लाइफ में वीनस आद्रा भी देखने को मिलेगा, या एज अ आद्रा का लगन है, एंड इन लॉज का शादी में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, और उसकी वजह से शादी खराब होना, प्रॉब्लम्स होना, मैरिज में इश्यूज होना, ये भी एक प्रोमिनेंट फीचर है आद्रा नेटिव का, है ना। जिस प्रकार से सती ने अपना ही दहन कर लेना अपने पिता के घर में जाकर के, किस कारणवश पति को सम्मान ना मिले, तो इन लॉज एक प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर हैं। और एक बार तो ऐसा जरूर होने वाला है कि आपकी पत्नी जो आद्रा नेटिव की है वो छोड़ करके चली जाएंगी, फिर वापस आ जाएंगी, लेकिन छोड़ के जाएंगी जरूर, सेम एज सती डाइज एंड कम्स बैक एज अ पार्वती। सैटर्न आत्मकार का होकर के आद्रा में बैठ जाए, सेम लाइफ स्टोरी होने वाला है। इन लॉज शादी में प्रॉब्लम बनने वाले हैं, आप हस्बैंड को छोड़ देंगे, कुछ समय तक, कुछ साल तक अलग रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा लाइफ केस है मेरे पास, जिसमें सेम एग्जांपल है। करम आद्रा का, मतलब दैट्स हाउ आई से, सैटर्न है आद्रा में, करम आद्रा का है, तो इन लॉज इशू बनने वाले हैं, दैट्स अ फैक्ट बात इन टर्म्स ऑफ मैरिज। सामने वाला एक हस्बैंड ही चाहेगा या वाइफ ही चाहेगी जो आपके साथ रहने के लिए, बाकी और कोई खानदान में आपको पसंद करते वाला नहीं रहने वाला, कैसे भी करें, क्योंकि समाज से आप बिल्कुल ही विचित्र प्राणी है, उन्होंने देखा ही नहीं आपको कभी, ठीक है। लेकिन पार्वती रुद्र को शिव बनाती हैं, वो उनसे इंसिस्ट करती हैं पहले प्यार से कि भाई देखिए, मैं तो आपको किसी भी रूप में पसंद करती हूँ, लेकिन प्लीज आप मेरी माँ के लिए थोड़ा ढंग का रूप धारण कर लीजिए। तब रुद्र जो है वो चंद्रशेखर बनते हैं,
और यहां से मैं कुछ और बताना चाहता हूं कि जब तुमने कृष्ण को देखा तो उनके सर पे क्या देखा? मोर पंख. That punk is more punk is of कृतिका. जब तुम शिव को देखोगे उनके सर पे चंद्र. That चंद्र is of मृगशिरा. तो जो सर पे बैठने वाला है या सर पे बैठ रखने वाला है वो उसका प्रीवियस नक्षत्र है. ठीक है. तो शिव की जो सफाई करने वाली जो शक्ति है दैट इज कमिंग फ्रॉम बर्नी. सर पे रखने वाला चंद्र दैट इज फ्रॉम मृगशिरा. इन लॉज का प्रॉब्लम दैट इज स्कॉर्पियो 6th हाउस. शादी में सासू माँ बेहोश होंगी दैट इज कैप्रिकॉन 8th हाउस. सासू माँ कौन है? नेचुरल एरीज देखिए तो कैप्रिकॉन इज द सास. शादी होगी तो आप जब आद्रा की शादी होगी तो सैजिटेरियस एक्टिवेटेड है. एक्टिवेटिंग सैजिटेरियस मींस योर 7th हाउस एक्टिवेशन है. तो ऑटोमेटिकली कैप्रिकॉन से भी 12th हाउस एक्टिवेट कर दिया. साथ ही साथ जुपिटर अगर एक्टिवेट होगा तो अनकॉन्शियस होने का यानी कि 12 नंबर कॉन्शियसनेस इज लियो. 12 नंबर इज अनकॉन्शियसनेस. वो 10th हाउस में पड़ता है तो जुपिटर एक्टिवेट होगा तो वो भी एक्टिवेट कर देगा. तो हो गई सासू माँ. अब उसमें कोई और नेटिव हो जाए मार्स हो जाए तो अब सास नहीं होगी. अब भाई बेहोश हो गया, भाई को कुछ हो गया, भाई को हेल्थ इशू आ गए है ना, बीमार पड़ गया समथिंग. तो ये जो हो रहा है ना आप देख सकते हो कि चार्ट में कि कैसे एक्टिवेशन हो रहा है, क्या किसके विवाह में कौन से इश्यूज आ रहे हैं. ठीक है. तो जो भी 8th हाउस में है उससे 12th हाउस एक्टिवेट होने वाला है. तो जो भी 8th हाउस में है उससे 12th हाउस होगा. तो किसी का 7th लॉर्ड 8th हाउस में हो जाए तो पत्नी को ही हेल्थ इश्यूज आ गए विवाह कर के ड्यूरेशन में, वही बेहोश हो गई. तुम्हारा लगन लॉर्ड 8th हाउस में हो तो तुम्हारी शादी हुई तो तुम ही निपट रहे हो, उल्टियाँ हो रही हैं, हेल्थ खराब हो रहे हैं. सब ये सब पैटर्न है. यू कैन कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग. तो विवाह देख लिया, विवाहिक जीवन देख लिया. इन लॉज ससुर प्रॉब्लमेटिक हैं, ससुर देख लिए. ठीक है. गर्दन काटने का थीम है ना ससुर का. तो अब ये क्वेश्चन होगा कि दक्ष प्रजापति कहाँ है और सर क्यों कट रहे हैं फिर उनके. मतलब है ना कि वो चाहते इंद्र चाहते थे कि जो वृत्तासुर नाम का राक्षस था उसका मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हो. लेकिन शिव जी तो ध्यान योग साधना में ही थे. तो अब इंद्र को लगे कि यार ये तो ध्यान में बैठे रह जाएंगे और यहाँ पे तो अपना सफाया हो जाएगा. तो कुछ करना चाहिए, क्या करे जाए कि कार्तिकेय का जन्म हो सके. तो ही सेंड्स कामदेव कि कामदेव तुम जाओ और जा करके शिव जी के ऊपर अपना चीजें दिखाओ, इन्फ्लुएंस करो सो दैट ही कैन गिव बर्थ टू कार्तिकेय. तो कामदेव जाते हैं उनके पास एंड द मोमेंट ही ट्राइज टू लाइक ना पूरा वो मृदंग उदंग अपना सेटअप करते हैं, क्रिएट करते हैं कि वो ऑरा क्रिएट किया जाए. द मोमेंट शिव जी को धुन सुनाई देता है लाइक कि अभी ये सब क्या चल रहा है. तो आंखें खोलते तो देखते कामदेव सामने. कामदेव लाइक ही सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू. एंड शिव जी सेज ओके अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा. थर्ड आई खोलते एंड दैट्स हाउ ही किल्स कामदेव. So there is only one Kam, as I understand, that is Rahu, and that is 11th house. So 11th house में भरनी का जाना and killing of the कामदेव, उनको भस्म करना. That is how I think कि काम का नाश होता है. ठीक है. राहु का जो काम वाला पोर्शन है उसका नाश करना, उसको कॉन्कर करना, बेसिकली कॉन्करिंग है. कि जहां राहु का पोर्शन में, अब देखो राहु ही है एक्चुअली में. जब तुम भरनी को समझोगे कि जो सेक्सुअल टेंडेंसीज या एडिक्टिव टेंडेंसीज हैं वो एक्चुअली आती 11th हाउस की वजह से है. वो राहु का ऑब्सेशन है जो उसको क्रिएट करता है. तो द मोमेंट एरीज गोज इन दैट साइड
अब उसको कॉन्कर कर लेता है. दैट इज हाउ इट सेड कि शिवजी हैज कॉन्कर्ड द काम, ही हैज मास्टर्ड द काम एंड ही गोज बियॉन्ड दैट. दैट इज वाई राहु जो है ना 9th हाउस में आ जाता है. सजिटेरियस, राहु में जुपिटर मिला दिया आपने, ज्ञान मिल गया. तो अब ज्ञान और बुद्धि से आपने काम पे विजय पा ली. दैट इज हाउ आद्रा इज. आद्रा योग की चरम सीमा हो गई. शक्ति को पाया है आपने. सो इसीलिए पुरुष या पौरुष की जब भी शास्त्र में बात होती है तो वो हमेशा शिव को रिप्रेजेंटेड होती है, और जब भी प्रकृति की बात होती है तब वो शक्ति की बात होती है, वो पार्वती की बात होती है. नेचर की बात होती है तो पार्वती की बात होती है, शक्ति की बात होती है. और पुरुष तो शिव और शैव की बात होती है. मतलब जब तक जो एरीज को आपने नहीं पाया है, मतलब जब तक आप होश पूर्वक चीजें नहीं कर रहे हैं, दैट इज व्हेन यू आर शव. यू आर डेड, सेम एज डेड कॉप्स ओनली. ठीक है, खुद का कुछ नहीं है. एंड द मोमेंट यू गेन द आई एंड नो हु आई एम, व्हाट आई एम, then you become Shiv. That's Aries 11th house meaning.